हाय गाइस, कैसे आप सब लोग। नाखून मेरे पैर में लग गया है। तो जैसे हमारा डॉग है वो वैक्सीनेटेड है पूरा, क्योंकि दिखता है तब भी इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। हाय गाइस, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। वेलकम टू न्यू व्लॉग। और अभी मैंने व्लॉग अपलोड पे किया है और देखो आज मैंने चोटी करी है, गूंद की चोटी है ना। ये मेरे को व्लॉग में आज पहली बार देखा होगा आप लोगों ने मेरे को पोनी करे हुए। ये मैंने आज सुबह सुबह करती, क्योंकि ना वो बाल ऐसे बहुत ख़राब हो गए थे ना, तो मैं थोड़ा सा कि नहीं, थोड़ा बालों को ऐसे बांध के रखना भी ज़रूरी है। वैसे सुंदर तो ऐसे भी सुंदर लगता हूँ, है ना। ये देखो, ज़्यादा मैंने गूंद नहीं करी, बस 4 गूंद करके और ऐसे आगे के पूरे खोल के रख लिए, जैसे बाल सेट रहता है। नहीं तो क्लचर लगाओ, जूड़ा बनाओ। और तो गाइस आज अभी बज रही है 1 मिनट देख के बताती हूँ। आज है 16 तारीख और आज अभी अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज रही है, ठीक है। सब घर का सारा काम हो गया है, और व्लॉग भी डल गया है और नाश्ता भी हो गया है और खाना भी बन गया है, ठीक है। और अब मैं करूँगी पापा के कपड़ों पे प्रेस। आज पापा ड्यूटी वापस निकलेंगे, तो मैं पापा के कपड़ों पे प्रेस करती हूँ, अभी दिखा। तो व्लॉग में जुड़े रहिए, एंड तक देखिए क्या क्या मस्ती होती है इस व्लॉग में, ठीक है। बाय गाइस, टाटा। हाय गाइस, कैसे आप सब लोग। तो अभी मैं खाऊंगी खाना। ये मैं मेरे रूम में बैठी हूँ, नीचे ज़मीन पे। मुझे ज़्यादा ऐसा गर्मियाँ शुरू हुई हैं तो ज़मीन पे बैठना ज़्यादा अच्छा लगता है। ठंडा ठंडा रहता है ना, तो आराम से कंफर्टेबल रहता है ना। तो अभी मैं खा रही हूँ। मैं नहा के आ गई थी। मैं नहा के आई ना, हाथ मैंने अभी कुछ भी नहीं लगाया फेस पे, कुछ भी नहीं। मैं ऐसे ही बस टेक्सचर लगा लिया है बालों में। वो मम्मी बोली कि खाना ला रही हूँ, गरम गरम रोटी खा ले, बाद में करना जो कर रही है। तो मैंने बोला ठीक है, खाना ले आओ, मैं आपको दिखाती हूँ आज खाने में क्या है, ठीक है। तो गाइस खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद कुछ होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, ठीक है। बाय गाइस, बाय किडीज़। ये देखो खाने में है गोभी, आलू और मटर की सब्ज़ी, दही, रोटी और खीरा। ये है आज लंच में। तो हाय गाइस, कैसे आप सब लोग। तो अभी मम्मा का आज फिर व्रत है, मतलब कल था एकादशी का और आज है प्रदोष का व्रत। और ये मैंने चेहरे पे एलोवेरा जेल लगाया है पूरा। इससे क्या है, स्किन बहुत सही रहती है। तो मैं एलोवेरा जेल लगाती रहती हूँ। तो ये मैंने अभी एलोवेरा जेल लगाया हुआ है और ये बाल मैंने पूरे पीछे से क्लचर से वो कर रखा है। तो एलोवेरा जेल लगा हुआ है चेहरे पे। आप लोग भी लगाया करो। मैं तो ग्रीन वाला लगाती हूँ, बाकी येलो वाला भी आता है, जो जिस पे सूट करे वो वाला लगाना। इससे क्या है, स्किन सॉफ्ट रहती है और स्किन क्लियर रहती है, पिंपल्स भी बहुत कम होते हैं। तो हम तीनों भाई बहन, हम तीनों यही चीज़ यूज़ करते हैं, पतंजलि का एलोवेरा जेल। काफ़ी सही रहता है। और अभी मम्मी का व्रत है, तो मम्मी के लिए मैं थोड़ा सा मखाने घी में फ्राई कर रही हूँ। मखाने हैं और ये ना लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है यार, ये हाँ अभी ठीक है, ये फिर आ रहा है। मखाने, काजू बादाम और दूध में पत्ती लगा के मम्मी को देती हूँ खाने के लिए, क्योंकि मम्मी का व्रत है। तो फिर चलो मैं रेडी करती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ, ठीक है। चाचा गाइस, ये देखो यहाँ पे मैंने ये बादाम, काजू, किशमिश, ये किशमिश और ये मखाने, ये सब मैंने देसी घी में फ्राई कर लिए। और मैंने यहाँ पे चाय है, ये चाय बना दी है मैंने, ठीक है गाइस। चलो मम्मी को देख के आते हैं, चलो गाइस चालू तो करो। हमारी इसका ही है ना, उसकी तबीयत ख़राब है तो उसके कई दिन से इंजेक्शन लग रहे हैं, डॉक्टर साहब लगा रहे हैं। आज इसके फिर इंजेक्शन लगाना था, तो मुझसे बोले चलो आप इंजेक्शन लगवाओ, इसको थोड़ा बाहर घुमा दे बेटा। तो बोले कि इसके चलो इंजेक्शन लगवा दो। मैं कहा चलते हैं। ये सब जल्दी जाओ, बाहर गेट खोल दे प्राची। क्या अरे सुनती नहीं है लड़की यार मेरी, तो ये खड़े पाँव दिख रही है, बाहर गेट खोल दे यार। तो इसको को ना टॉयलेट आ रही है, बाहर इसको जाना था, ऊपर बार बार जा रही थी ये। तो मैं चलो इसको फटाफट बाहर निकाल देते, नहीं तो क्या है ऊपर जा करके ना ये ऊपर जाए उल्टी, टॉयलेट कुछ आ रही होगी, इसको इंजेक्शन लगाए। तो बार ऊपर जा रही थी, मैं चलो इसको बाहर घुमा देती हूँ। डॉक्टर साहब मेरे इसको घुमा करके लाए, इसका ही वो बस 5 मिनट हुई आने के बाद में बोले थे चलो इंजेक्शन लगा देते हैं इसके। फिर इसको इंजेक्शन लगाना इसके, तो परेशानी बेचैनी हो गई हुई उसको, तो बार बार बाहर जाने के लिए कर रही थी। यार कुत्ते पालते हैं ना, कसम से इतना प्यार हो जाता है इनसे, बहुत ज़्यादा, इनका जरा सा भी दुख सहन नहीं होता। तो फिर अभी मैंने बाहर निकाला है, चलो थोड़ी देर बाहर घूम के आती है, तो इसको घूम लन दो।
अब इसके ना इंजेक्शन लगता है ना इसका, ये मेरी इतनी ब्लड आ जाती है, इतनी ब्लड आ जाती है, पर काँपती तो बहुत डर लगता है इसको इंजेक्शन से। तो तबीयत ख़राब होती है ना तो लगाना पड़ता है। अब देखो चारों तरफ घूम रही है, दर्द हो रहा है इसके। तो इसका जो अभी इंजेक्शन लगा रहे थे ना, तो ये ब्लड आ रही थी बहुत ज़्यादा, डर लगता है इसको। तो अभी इसका नाखून मेरे पैर में लग गया है, तो काफ़ी सारा ब्लड आया था। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये मेरे पैर में इसका नाखून लग गया है स्काई का। तो मैं अभी इसको है ना साबुन से धो करके आई हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा कि फटाफट तो साबुन से धो लो इसको। तो रगड़ रगड़ के मैंने साबुन से धोया, तो काफ़ी जलन हो रही थी घावों में। तो अभी हम इसमें क्या लगाऊंगे, इसमें आप बताना क्या लगाएं। लेकिन क्या है कि यूँ कहते हैं ना कि थोड़ा सा ना हल्दी और मिर्ची लगा लेनी चाहिए, तो उससे क्या होता है। अरे प्राची बहुत ही जलन हो रही है बेटा घाव में, इसके में डॉगी के में। फटाफट कुछ नहीं हो तुम्हारे पास में तो फटाफट हल्दी और मिर्ची लगा लो, तो उससे क्या होता है उसका जो जहर है मर जाता है। तो अभी मैंने ये लगाई है थोड़ा हल्दी और मिर्ची। जलन बहुत हो रही है डॉक्टर साहब इसमें जी, हैं हाँ, घाव के अंदर मिर्ची लगा तो जलन तो होती है यार, नहीं तो काफ़ी जलन हो रही है जी मेरे। तो प्राची सहन नहीं हो रहा, क्या करूँ, धो लूँ इसको? क्यों जी? पूरे पे तो लगाओ। अरे बेटा इतनी जलन बहुत ज़्यादा हो रही है, पूरे पे लगाने की हिम्मत ही नहीं हो रही। क्यों जी? इंजेक्शन नहीं लगवाना, क्यों करे लगवा देना। क्यों जी नाखून में क्या इंजेक्शन लगवाते हैं? नाखून में इंजेक्शन कहाँ लगता है जी, काटते तब इंजेक्शन लगता है जो बोलते हैं। डॉक्टर साहब कह रहे सब में लगता है, आप लगवा देना। पाचू हेलो बाबू, नो वर्ड, कोई वर्ड नहीं है बेटी के पास। एक काम नहीं करवा मेरी बेटी कह रही है आपसे एक काम नहीं करवा सकते। अब देखो कैसे शांत बैठा है, एकदम एकदम शांत बैठा है, मासूम सा मेरा बच्चा। वो अपने घर के डॉक्टर है, तो इसलिए अपन लगा देते डॉक्टर साहब सुबह शाम सुबह शाम। पहले आए थे अगले हफ्ते जब लगाए थे, और अब आए तो अब लगा रहे हैं। तब जाके कंट्रोल हो रहा है। एक हफ्ते से तबीयत खराब है इसकी बेचारी के बच्चा की। चलो ठीक है गाइस। हाय गाइस, तो मेरे को ये बोलना था कि अगर आप लोग किसी के भी घर में पेट है तो उसको उसके पास तो इन्फॉर्मेशन होती है कि हाँ कैसे क्या करना है, क्योंकि उनका जो डॉग होता है वो वैक्सीनेटेड होता है। जैसे हमारा डॉग है वो वैक्सीनेटेड है पूरा, क्योंकि हम उसको वैक्सीन लगाते रहते हैं टाइम टू टाइम। पापा को ध्यान रहता है तो पापा उसकी वैक्सीन लगाते रहते हैं टाइम टू टाइम जैसे हो जाता है। क्योंकि हमारे तो खुद के पापा खुद वेटनरी डॉक्टर है, तो सारी दवाइयाँ वगैरह उसका सब पता रहता है। तो कल जैसे मम्मी के हुआ ये चीज़ का, तो जो जैसे आसपास के जो कुत्ते होते हैं ना गली के, उनका तो मेन रहता है कि वो काट लेते हैं। लेकिन जो छोटे पप्पी होते हैं ना बाहर, जो बच्चे घूम रहे होते हैं और ऐसे, वो उनके क्या बचपन में जो पप्पी होते हैं उनके नाखून दांत, और एक उनके नाखून और दांत दो चीज़ उनके बहुत नुकीले होते हैं। अगर खरोंच आती है हाथों में नाखून से भी और उससे भी खून आता है, तो बच्चों पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे। और मम्मी का तो है, मैं मम्मी के लेके गई थी, इंजेक्शन वगैरह लगवा के आई हूँ। वो आपको अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा, जो डॉक्टर से पूरा लिखवा के पूरा इंजेक्शन वगैरह लगवा के आई हूँ। उसमें टीटी का इंजेक्शन लगता है एक, और एक लगता है रेबीज़ वाला जो होता है, उसमें जितने इंजेक्शन लगता है उसकी डेट और टाइम सब वो देते हैं, उसके हिसाब से दिन के हिसाब से इंजेक्शन लगता है। तो मैं मम्मी के इंजेक्शन लगवा के लाई हूँ। मैं बस इतना ही बोलूँगी कि ध्यान रखना, भले ही कुत्ता काटे या कुत्ते का नाखून भी लगे और नाखून से खून आ रहा है, नाखून लगने के बाद खून आया है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें इग्नोर नहीं कर सकते आप लोग बोलते हैं कि काटा थोड़ी है, नाखून ही तो लगा है तो क्या हो गया, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये चीज़ें बहुत ध्यान देनी पड़ती है। आप भले ही पाल रहे हो तब भी आपको बहुत ध्यान दे के रहना पड़ता है। काफ़ी लोग होते हैं कि कुत्ता पाल लेते हैं और फिर इतना ध्यान नहीं देते कि नहीं काटा थोड़ी है, नाखून ही लगा है। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता है, आपको पूरा ध्यान रखना पड़ता है।
मेरे को बस ये चीज़ बोलनी थी, ध्यान रखना। और बाकी किसी को तो अगर आप ये सोचते हो कि कांटा थोड़ी है, ये वो है, नाखून लगता है तब भी इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, ये मत सोचो। बहुत अलग अलग बीमारी हैं इस दुनिया में, हालत ख़राब कर देती है। अगर नाखून भी लगता है, नाखून लग के खून भी आता है, तो उसका वायरस फैल गया तो आपको अपना पाँव कटवाना पड़ेगा। वो इतना ख़राब होता है, सिर्फ खाने से ही नहीं होता कि बाइट करा है डॉग ने। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस दुनिया में। आप पाल रहे हो तो आप अपनी ज़िम्मेदारी पे पालो, तो ये चीज़ ध्यान रखो, ठीक है। और बाकी आपको ये ब्लॉग पसंद आता है तो ये ब्लॉग को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, बाय गाइस, टाटा। अगली वीडियो में मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय क्यूरीज।